रवीश जी, आपका स्वागत है। बहुत सीधा सहज सपाट सवाल कि आपने जनता से अपील की है कि इन 2.5 महीनों के लिए टीवी देखना बंद कर दें। आपने ऐसा क्यों कहा? बहुत सोच समझ कर कहा, क्योंकि यूँ तो पिछले 5 सालों में अगर आप टेलीविज़न को देखें, न्यूज़ चैनल को, तो उसमें एक नेशनल सिलेबस चला। और वो नेशनल सिलेबस क्या था? जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार को सूट करने वाला नेशनल सिलेबस था। जो हिंदू गर्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा। जिसके अंडरटोन में एक हिंदू राष्ट्र की अवधारणा थी और जिसके ऊपरी सतह पर हिंदू मुस्लिम डिबेट चलता था। और उस हिंदू मुस्लिम डिबेट के कई रूप थे, कई कोर्स थे, जैसे 3 तलाक हो गया, जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, जैसे अखलाक का मामला हो गया, और जिसमें कलबुर्गी तक की जब हत्या हुई एक साहित्यकार की और साहित्य अकादमी ने जब शोक प्रस्ताव पास नहीं किया तो लोगों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए, पर उसको एक अवार्ड वापसी गैंग बना। ये इस तरह के अनेक सब्जेक्ट चले, जैसे जो हिंदू गौरव वाले सब्जेक्ट थे, जिसमें आप पद्मावत का भी हफ्तों चला उसमें डिबेट, और टेलीविज़न चैनल की स्क्रीन को आप देखिए तो उनकी भाषा बदल गई है। तो जो कंटेंट है उसमें वो जनता का कंटेंट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का कंटेंट है, उसको उसके प्रभाव को बढ़ाने वाला कंटेंट है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि टेलीविज़न में सूचना लाने के सारे तंत्र ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब रिपोर्टर नहीं हैं, 5 एंकर हैं, ठीक है। ये सुनने को मिलता है कि रिपोर्टर के सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा जा रहा है कि वो कहीं सरकार की आलोचना तो नहीं कर रहा है, उसकी शिकायतें की जा रही हैं, उसके अन्य गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है। ये भी सुनने को मिलता है कि जो मालिक हैं, और अब लोगों का ध्यान चैनलों के मालिकों की तरफ जाना चाहिए और उनका नाम लेकर अब बोला जाना चाहिए कि ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, आपको सबके पास उठना बैठना होता है, बहुत ज़रूरी है वो आपका हिस्सा। लेकिन अब ये सुनने को आता है कि सीधा अगर आप एडिटर से आपकी कोई बात नहीं जचती तो मालिकों से शिकायत की जाती है। और आज ही मैंने जैसे लिखा है कि सबको एक ब्रीफकेस मिल रहा है। तो ब्रीफकेस क्या है? निर्देश है वो, और निर्देश को आप किसी भी तरह से उसको पढ़ सकते हैं। तो अब जो बाकी 2.5 महीने हैं, इसमें कोई सूचना आनी नहीं है, कोई नई सूचना आनी हो। जैसे हिंदी चैनलों ने बताया कि विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी बहुत सफल हैं, वो विदेश यात्राएं उनकी सफल रही हैं, विदेश नीति क्या सफल रही, दोनों में अंतर है। तो विदेश यात्रा कैसे सफल रही कि वो एक जहाज़ लेकर जाते हैं, ठीक है, और उतरते हैं और वहाँ पे भारतीय लोगों को बुलाते हैं कि स्टेडियम में जमा करते हैं, खर्चा पानी जो भी दालमोट लड्डू एक समोसा चमचम दिए तो उसमें खर्चा ही हुआ, मोदी मोदी का नारा हुआ, चले आए। तो वो विदेश में आपने भारतीयों का आयोजन किया। हमें आप ये नहीं पूछते हैं कि ऐसे आयोजनों को लेकर कितना खर्च हुआ सरकार का और ये क्यों ज़रूरी था। तो ये विदेश यात्रा का हिस्सा हुआ। उसके बदले में आपने विदेश नीति में क्या हासिल किया, ये आपको उन चैनलों पर बहुत सीमित या बहुत ही कम या नगण्य चर्चाएं मिलेंगी। अब लोगों के दिमाग में बैठ गया कि विदेश नीति के मामले में उन्होंने बहुत कमाल कर दिया है, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी विदेश नीति कहाँ अच्छी है, कहाँ ख़राब है। इसका कोई मूल्यांकन नहीं है, मगर आम लोगों में ये धारणा बन गई है। तो सूचना जमा करके जो ये धारणाएँ हैं, उनके समानांतर तथ्य रखना, सवाल रखना असंभव है। मतलब इनके मालिकों के लिए औकात की बात नहीं है, एडिटर के लिए औकात की बात नहीं है, रिपोर्टर तो खैर बेचारा अपनी नौकरी कहाँ तक बचाएगा। तो अब कुछ नया नहीं आना है इसमें, अब और ज़्यादा उसको एक झुंड बनाना है तो आप बंद कर दीजिए। जब आपको पता है, आप सीधा बीजेपी की सभाओं में जाइए, आप न्यूज़ चैनल के पास क्यों जा रहे हैं? आप जाएंगे तो आप एक राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी की सभा में जाना अच्छा काम है कि आप उसके नेता को सुनने गए हैं, बजाय इसके कि न्यूज़ चैनल जिसका काम कुछ और था उसको आप बीजेपी का समझ कर देख रहे हैं। ये आप गड़बड़ कर रहे हैं।